रेलवे के दो पार्ट यहाँ पे नवी मुंबई में है। बेलापुर रेलवे स्टेशन है, आपका नेहरू रेलवे स्टेशन है, सानपाड़ा, जूही नगर और वाशी रेलवे स्टेशन है। अब ये स्टेशन के दो पार्ट है। एक पार्ट है वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स और चलने वाली रेलवे की जो व्यवस्था है वो। और रेलवे को ऊपर जो बनाई गई इमारत है वो भेज दिए। जो नवी मुंबई के लोक संख्या के अनुरूप चाहिए था। रेलवे स्टेशन हैंडओवर करते समय असेसमेंट तो करना चाहिए था, इसके अंदर तो कोई शक शुबा है ही नहीं। और आज नहीं तो कल रेलवे को हैंडओवर करना था ही था, ये तो जरूरी बात है। लेकिन इसके लिए पहले रिपोर्ट बनाना चाहिए था कि आप एग्जैक्टली हैंडओवर मतलब क्या कर रहे हो, उसके वजह से कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं, क्या क्या इश्यूज इफेक्ट हो रहे हैं, ये भी सिटी की तरफ ये भी देखना जरूरी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, रेलवे के दो पार्ट यहाँ पे नवी मुंबई में है, जहाँ तक मैं जानता हूँ या अनुभव हूँ 98 से। बेलापुर रेलवे स्टेशन है, आपका नेहरू रेलवे स्टेशन है, सानपाड़ा, जूही नगर और वाशी रेलवे स्टेशन है। अब ये स्टेशन के दो पार्ट है। एक पार्ट है वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स और चलने वाली रेलवे की जो व्यवस्था है वो। और रेलवे को ऊपर जो बनाई गई इमारत है वो। अब वो इमारत के अंदर कुछ पार्ट जो है वो रेलवे के ऑफिसेस के लिए रेलवे को हस्तांतरित करना चाहिए, इसके अंदर तो कोई डाउट है ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है, जो इमारतें बांधी गई है उसके बारे में उनकी लीगैलिटी, उनका ओनरशिप राइट ये किसके पास रहेगा ये क्लियर हुआ नहीं है। और वो स्टेक होल्डर्स है तो वो स्टेक होल्डर्स को इस बारे में कोई कल्पना दी नहीं गई या उनके सजेशंस ओपिनियन मांगे नहीं गए। तो इसकी वजह से वो भी एक सवाल है कि जो आज अंडर क्वेश्चन है, उनके पार्किंग के जो इश्यूज है, पानी का सप्लाई इश्यूज है, ये सारे इश्यूज स्टडी नहीं किए गए। दूसरा, सिडको ने जब डीपी प्लान बना के काफ़ी सारे प्लॉट्स बेच दिए जो नवी मुंबई के लोक संख्या के अनुरूप चाहिए था, वो उन्होंने बेच दिए। बेचने के बाद रीज़न क्या था कि सिडको को फंड्स की ज़रूरत है। आज अगर आप देखेंगे तो नेहरू रेलवे स्टेशन ये का एक काफ़ी बड़ा एरिया है, वो अगर प्रॉपर तरीके से जैसे सीवुड मॉल उन्होंने डेवलप किया उस तरीके से अगर डेवलप करते थे और फिर अगर हैंड ओवर करने की बात करते थे तो काफ़ी बड़ा रेवेन्यू आज सिडको के पास चला जा सकता था। लेकिन उसके बारे में भी कुछ भी मुझे कोई दिशा निर्देश या उन्होंने कुछ उसके बारे में ठोस निर्णय लिया है या ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ अनाउंसमेंट ना सिडको की तरफ से भी मिली ना रेलवे की तरफ से मिली हुई है। तीसरा, यहाँ पे करीब करीब 200 या 250 के करीब प्रकल्पग्रस्तों के कॉन्ट्रैक्टर है कि जो A2 कैटेगरी यानी बिलो 3 लाख के काम करते हैं। अब उनके साथ जो अगर संख्या अगर जोड़े तो आपको पता चलेगा कि एक कॉन्ट्रैक्टर के पीछे एक उनकी फैमिली होती है, उनके साथ काम करने वाले कुछ मजदूर रहते हैं, उनकी फैमिली होती है। और वो फैमिलीज के करीब करीब 5-1 हज़ार फैमिलीज मेरे हिसाब से टोटल इफेक्ट होती है। और ये मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 5 स्टेशनों के बारे में बोल रहा हूँ, अभी बाकी स्टेशनों के बारे में मैंने अपना कोई भी बयान नहीं दिया हुआ है। चौथी चीज, अगर आप देखेंगे नेहरू का स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे वाटर सप्लाई ये महानगर पालिका देती है। तो क्या महानगर पालिका को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है कि महानगर पालिका की जो ये पानी सप्लाई, वाटर सप्लाई करने की जो सुविधा है वो ठीक ढंग से हो रही है, उसका बिलिंग किस ढंग से होगा, उसका रिकवरी किस ढंग से होगा, ये आज भी उसके बारे में पता नहीं है। क्यों? 98 से मैं देख रहा हूँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, महानगर पालिका सिडको को सप्लाई करती है ऑन पेपर, बट इन एक्चुअल स्टेशन को डायरेक्ट वो सप्लाई करती है। सिडको कलेक्शन करती है स्टेशन कॉम्प्लेक्स से। अभी वो सिडको रेवेन्यू देती है कॉर्पोरेशन को या नहीं देती, ये वो लोग ही जाने। लेकिन आगे चल के क्या रेलवे उसके पैसे देने वाली है, कौन देने वाला है, उसके बारे में कोई ठोस निर्णय मुझे कहीं सुनने में आया नहीं है। चौथी बात यह है, पांचवी बात यह है कि अगर आप ओवरऑल अगर आप स्टेशन देखेंगे
तो आने वाले वक्त पे जो मुंबई का हाल है, मैंने देखा लोकल रेलवे स्टेशन का, वैसा अगर हाल हो गया तो उसके बारे में नवी मुंबई सिटी के लिए जो तकलीफ आने वाली है वो तकलीफ सोचने के परे है। और वहाँ पे जो काम आने वाले उसके अंदर जो प्रकल्पग्रस्त है या स्थानिक नागरिक है, उनके लिए क्या सुविधा की गई है, उनको किस तरीके से एकोमोडेट किया है, इसकी कोई व्यवस्था या उसका कोई भी असेसमेंट जब किया नहीं है, तो इस तरीके से एक अर्जेंसी में हैंड ओवर करने की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वो प्रक्रिया क्यों शुरू हो गई, उसको तत्काल स्टॉप करके एक कमिटी गठित करनी चाहिए। बेलापुर के आगे के रेलवे स्टेशन और बेलापुर नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आने वाले स्टेशन, इन दोनों की अलग अलग कमेटियां स्थापन करके इसका डिटेल रिपोर्ट करके फिर रेलवे को हैंड ओवर करना चाहिए। ये मेरा अपना सजेशन है, जिसके अंदर कॉर्पोरेशन ने, अगर सिडको ने उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बना दिए या प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कोई डेवलपर को साथ में लेके अगर उन्होंने प्रोजेक्ट्स बना के डेवलप किया, तो आने वाला रेवेन्यू ये कितना होगा और उसका इफेक्ट क्या होगा, ये सारा होगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप सीएसटी जाएंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनल, तो वहाँ पे रेलवे का कोर्ट वगैरह सब कुछ है। आज वो ओवर क्राउडेड हो चुका है। क्या हम लोग यहाँ पे तुर्बा जैसे सेंट्रली लोकेटेड प्लेस पे एक बिल्डिंग खड़ा करके वहाँ पे रेलवे के कार्यालय शिफ्ट कर सकते हैं क्या? बाकी जो बचा हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने यहाँ काफ़ी सारे ऑफिसेस है, क्या उनको शिफ्ट कर सकते हैं क्या वहाँ? जो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी जगह होगी। और जो कुछ बचा होगा, जैसे बीओटी होगा या पीपीपी मॉडल होगा, उस मॉडल के ऊपर नेहरू स्टेशन, तुर्बे स्टेशन का विकास हो सकता है। डेवलपर को साथ में देखिए, पूरा कमर्शियल प्रोजेक्ट जैसा सीवुड रेलवे स्टेशन पे बनाया गया है, वैसे नेहरू स्टेशन पे हो सकता है। ये सारी चीज़ों का चर्चा होना, उसका निर्णय लेना, ये सारा ज़रूरत है। उसके अंदर कितना रेवेन्यू सिडको को मिल सकता है, इसका भी उन्होंने देखना चाहिए था, लेकिन वो बिना देखे मेरे ख्याल से काफ़ी जल्दबाजी में ये हैंडिंग ओवर चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये प्रोजेक्ट हैंडिंग ओवर के पहले एक असेसमेंट होनी चाहिए, और असेसमेंट के बाद जो इफेक्टेड लोग हैं वो उनको पार्टिसिपेट करके उनके लिए कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। साथ ही साथ में जो स्थानिक लोग हैं, जो बेरोजगार है, उनको रोजगार उपलब्ध कैसे हो सकता है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला होना चाहिए। ये सारी चीजें होने के बाद जो नेसेसिटी है शहर के लिए, और जो रेलवे का अपना कानून है या रेलवे की अपनी प्रक्रिया है, उसके बाद वो स्टेशन हैंड ओवर करेंगे तो उचित होगा। अराजकता वहाँ यहाँ पे नवी मुंबई में नहीं होगी, ना ट्रैफिक की अराजकता होगी, ना रेलवे स्टेशन कोलैप्स हो जाएंगे, जो ऑलरेडी करीब करीब 20-25% से ज़्यादा कोलैप्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये मेरा अपना इस विषय के बारे में एक अभ्यास करता हूँ। देखिए, काम तो आने वाले वक्त में भी आएगा, भले वो रेलवे को हैंड ओवर हो जाए और किसी को हैंड ओवर हो जाए, लेकिन क्या उसके अंदर ऐसी कोई प्रोविजन की गई है कि ये सारे काम ना दिल्ली से अलॉट हो जाए, यहाँ लोकल लेवल पे कमिटी के माध्यम से इधर ही लोकल जो प्रकल्पग्रस्त है या A2 के नीचे काम करने वाले लोग हैं उनको दिया जाए। ऐसा कोई भी प्रोविजन से या कोई भी एक पैक्ट रहता है ना, कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम लोग हैंडिंग ओवर समय एक पैक्ट तैयार करते हैं, वैसे पैक्ट अगर हुआ नहीं है तो उनका भविष्य अंधकार में, यही मैं बोलूंगा ना, ये हकीकत है। इसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आज जो भी इतने साल से स्टेशन का मेंटेनेंस हो रहा है, वो सारा मेंटेनेंस का पीछे प्रकल्पग्रस्तों का अपना योगदान है। उसके अंदर उसका परिवार चलता है, घर चलता है, सब कुछ चलता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, नेहरू रेलवे स्टेशन के ऊपर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का एक स्टॉल है। वो सिडको के पॉलिसी के हिसाब से प्लेटफॉर्म पे नहीं होता, वो बाहर होना चाहिए करके उन्होंने कॉम्प्लेक्स में रख दिया। कॉम्प्लेक्स का एरिया कौन सा है ये अभी तक डिफाइन नहीं हो गया है। रेलवे का एरिया कौन सा है ये अभी तक डिफाइन नहीं हो गया है, ना उसका डिमार्केशन हो गया है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें अभी तक हुई नहीं है। तो हर एक स्टेक होल्डर जो है, ये रेलवे प्रोजेक्ट से संबंधित है, उनको बुलाना चाहिए, उनके साथ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आप, और ये जो मेसअप हो जाएगा, वो मेसअप फिर निपटाने के लिए फिर सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है वो क्वेश्चन मार्क के अंदर आ जाएगा, फिर वो ब्लेम गेम चलते रहेगा। तो असेसमेंट आप करने को प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे आज तक समझा नहीं है कि जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके बारे में क्या है, क्या उनको कांटेक्ट किया गया है, क्या उनकी जो कमिटियां है उनको बुलाया गया है, इस बारे में उन्होंने डिसीजन लेना, आज भी डिसीजन लेना चाहिए कि भाई आपका भवितव्य क्या है, आपके लिए हम क्या करने वाले, वेयर यू स्टैंड आफ्टर हैंडिंग ओवर स्टेशन टू रेलवे। तो ये सारी चीजें, और मैं कॉन्ट्रैक्टर्स को भी कहूँगा,
रेलवे जो ऑफिस ओनर्स है उनको भी कहूँगा कि इस बारे में आप सोचिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है अपने अपने स्तर पे, और आप उसके हिसाब से सिडको को कम्युनिकेशन कर लीजिए। और सिडको और यहाँ पे नेतृत्व करने वाले सभी राजनेताओं को मेरा भी ये कहना है कि आप उसका स्टडी कीजिए पहले कि रेलवे स्टेशन में से क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और हैंडओवर मतलब कितने लोग सफर होने वाले, कि आज उनके सामने पूरा अंधकार है, या तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हैंडओवर के बाद हम लोग कहाँ पे रहेंगे। ये जो परिस्थिति आ रही है, ये परिस्थिति अच्छी बात नहीं है। एक शांत शहर के लिए ये अच्छा मैसेज नहीं है। जो राजनीति मुझे समझ में आती है अभ्यास के बाद, तो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर ये प्रशासन का काम होता है। सांसद सिर्फ एक वॉचडॉग होता है हमारे तरफ से, हमने उनको चुन के दिया है, तो उनका रोल कम है। लेकिन प्रशासन को तो पता है ना, महानगर पालिका का प्रशासन है, सिडको का प्रशासन है, रेलवे का प्रशासन है। यहाँ पे रेलवे के जो भी अधिकारी है, हम लोग का उनका रोज का चर्चा विमर्श होते रहता है। ये सारी चीजें हैं, तो प्रशासन ने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन को ज्यादा नॉलेज नहीं होता इस बारे में। जो वहां पे सफर होता है उसको पता होता है, तो प्रशासन को ही बोले कि भाई क्या क्या इसका अंदर सफर होने वाला है, वो रिपोर्ट दे दे। उसके ऊपर चर्चा होने के बाद अगर उन्होंने इसका इसके ऊपर ध्यान दे दिया, और उनको अगर ध्यान में आ गया कि हाँ भाई ये छूट गया है अपने पास से, तो उन्होंने ध्यान देना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।